Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about legal reasoning. लीगल रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और लीगल रीजनिंग क्या है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल दिया जाता है, फैक्ट्स दिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इज इट क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करोगे? इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप प्रिंसिपल को पॉइंट वाइज ब्रेक करोगे, देन यू विल ब्रेक डाउन योर फैक्ट्स, reanalyze करोगे, then you have to give the answer. So yesterday in last session we have discussed about offer and acceptance. Now in this session we are going to discuss about the consideration. सो व्हाट इज़ अ कॉन्सिडरेशन? कॉन्सिडरेशन है ये एक इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर एक आपके कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट आपका क्या होगा? वॉइड होगा। सो कॉन्सिडरेशन का मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्सिडरेशन? टू पे समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग यू कैन से, एंड इट मस्ट हैव वैल्यू इज इन द आइज ऑफ लॉ। तो जो समथिंग फॉर समथिंग मीन्स, सपोज यू आर परचेजिंग बुक्स शॉप से आप बुक्स खरीद रहे हो, तो वहाँ पे आप बुक्स खरीदने के बाद उस शॉपकीपर को पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ अ कंसिडरेशन। बुक्स के लिए क्या कंसिडरेशन है? पेमेंट के लिए क्या कंसिडरेशन है? बुक्स। सो देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इज इट क्लियर? सो कंसिडरेशन क्या है? टू बी सम एक्ट or absentees or promise on the part of promisee or acceptor at the desire of the offerer or promisor. Is it clear? अगर कोई एक्ट नहीं हुआ है प्रॉमिसर के कहने पे कोई काम नहीं हुआ है तो वो गुड कॉन्सिडरेशन नहीं है। इज इट क्लियर? अब सपोज किसी ने प्रॉमिस किया है कि कोई सब्सक्रिप्शन पे करनी है, वहाँ पे अगर उसकी प्रॉमिस पे ही फर्दर स्टेप्स लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, देन दैट इज़ अ गुड कॉन्सिडरेशन। इज इट क्लियर? अब ये जो कॉन्सिडरेशन है दैट मस्ट बी लॉफुल। जो एग्रीमेंट का कॉन्सिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल होगा तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। इज इट क्लियर? सो एन एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन इज़ वॉइड। लेकिन इसकी भी, इस स्टेटमेंट की भी एक्सेप्शंस है कि अगर कहीं पे कॉन्सिडरेशन नहीं है देन ऑल्सो इट विल बी अ वैलिड। वो आपको सेक्शन 25 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि एन एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन इज़ वॉइड अनलेस क्या है? 3 ऑप्शंस हैं। जहाँ पे आपने किसी को गिफ्ट किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इज इट क्लियर? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और आपके वो नियर रिलेशनशिप में है। नियर रिलेशनशिप मीन्स बाय ब्लड और एडॉप्शन, या मैरिज से भी हो सकता है। बट अगर आप कहो कि आपके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप कर रहे हो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दैट इज़ नॉट अ गुड कॉन्सिडरेशन। इज इट क्लियर? टाइम बार डेट, ये भी एक एक्सेप्शन है। फिर वॉलेंट्रीली आपने किसी के लिए काम किया, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कॉन्सिडरेशन इज़ वॉइड। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कॉन्सिडरेशन इज़ वॉइड। और आगे इन्होंने क्या लिखा है कि एट द डिज़ायर ऑफ वन पार्टी अदर पार्टी डज समथिंग द कॉन्सिडरेशन इज सेड टू फ्लो फ्रॉम द लेटर टू द फॉर्मर। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस? घर है, घर को आग लग गई है। ठीक है, एक घर है, घर को आग लग गई है, उसके अंदर एक बच्चा फंस गया था और सभी लोग हेल्प के लिए शाउट कर रहे थे। तो एक पर्सन जो बहुत ब्रेव लग रहा था, उसने बच्चे की आवाज़ सुन के वो घर के अंदर गया और वो बच्चे को बाहर ले आया। नाउ जो बच्चे का फादर था, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि बच्चे को बचाने के लिए मैं आपको 10,000 पे करूँगा, उस पर्सन को बोला। इज इट क्लियर? नाउ सब्सिक्वेंटली क्या हो गया? उसने प्रॉमिस से रिसाइन कर दिया। सो रेस्क्यूअर ही स्यूड द प्रॉमिसी फॉर द ब्रीच। Now whether
father is liable or not, whether father has committed breach or not. So let us see the options. और वो options क्या हैं? father है जो child का, must, first option क्या है? father of the child must pay for the services rendered by the rescuer. second option क्या है? rescuer is not entitled to the payment since he acted on his own. And third option क्या है? commercial consideration cannot be applied to humanitarian instincts. So answer will be the second option, that is rescuer is not entitled to the payment since he acted on his own. Is it clear? यहाँ पे कोई भी promise नहीं था for save to no promise was there कि अगर वो बच्चे को बचा के लाएगा तो ही विल पे, फादर ऑफ द चाइल्ड विल पे समथिंग टू हिम. सो यहाँ पे कोई कॉन्सिडरेशन नहीं था, इसीलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कॉन्सिडरेशन नहीं है देन देर इज़ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि जो कॉन्सिडरेशन है दैट इज़ समथिंग डन और एब्सेंटेंस ऑफ पार्टी टू और द डिज़ायर ऑफ अनदर पार्टी. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? consideration must have some values in the eyes of law. Is it clear? Now see the facts. इनोवेशन एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो एक स्कूल मैनेज कर रहे हैं. स्कूल का नाम क्या है? भारत विद्या निकेतन. ठीक है, तो अशोक ही इज़ द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड इन द स्कूल. उन्होंने ट्रस्ट इनोवेशन एजुकेशन ट्रस्ट को सजेस्ट किया था कि वो एक नई लाइब्रेरी बिल्ड करे एंड उसके लिए वो कुछ पैसा भी पे करेंगे. इज इट क्लियर? जो उन्होंने सजेस्ट किया था कि लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करें, नई लाइब्रेरी बनाएं, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ही वुड बियर पार्ट ऑफ द कोस्ट. सो जो स्कूल अथॉरिटी है उन्होंने सजेशन एक्सेप्ट किया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी लाइब्रेरी की. नाउ अशोक को काफ़ी बिजनेस में लॉस हो गया, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पे करेंगे. सो उन्होंने जो पहले कहा था वो मना कर दिया कि वो नहीं पे करेंगे. नाउ वेदर अशोक इज़ लाइबल टू पे और नॉट. लेट अस सी दी ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अशोक इज़ नॉट लाइबल टू पे एज द बिल्डिंग वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्कूल एंड ही हैज़ नथिंग टू डू विद इट बाय द वे ऑफ इंजॉइंग द बेनिफिट. अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है. अशोक क्यों? देखो अब इसमें क्या, मैंने आपको कंसिडरेशन में भी ये बताया है कि अगर हम किसी के कहने पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं देन द ही इज़ लाइबल टू पे. इज़ इट क्लियर? कि सब उसने कहा है हम सब्सक्रिप्शन दूंगा, कुछ पे करूंगा, आप ये स्टार्ट कर दो काम. उसके कहने पे हमने अगर कोई फर्दर स्टेप्स लिए देन ही हैज़ टू पे, ही हैज़ गिवन अ कंसिडरेशन. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? अशोक इज़ नॉट लाइबल. सो अशोक इज़ लाइबल टू पे, क्यों? चाहे वो लाइब्रेरी स्कूल के बेनिफिट के लिए थी और बट देन ऑल्सो ही हैज़ प्रॉमिस टू पे, सो अशोक इज़ लाइबल टू पे. सेकेंड ऑप्शन क्या है? ही इज़ लाइबल टू पे एज अशोक्स चाइल्ड इज़ अ स्टूडेंट इन दी स्कूल सेम. ठीक है, इन दी सेम स्कूल. तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये कोई कारण नहीं हुआ. अब ये नहीं है कि अगर आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है यू हैव टू पे समथिंग. इट इज़ नॉट द ऑप्शन. Third is the answer. Ashok is liable to pay because based upon his promise, school authority started the construction of the building. Is it clear? So ये आपका third option जो better answer है कि वो liable है. क्यों? क्योंकि उसने promise किया था, उसने suggest किया and he also promised कि he is going to pay something for that. Is it clear? Next is regarding principle. देखो आप, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिड्रेशन इज़ वॉइड. इज़ इट क्लियर? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंसिड्रेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिड्रेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा. सो लेट अस सी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. नाउ ए ओज बी रुपीज़ 1100. इज़ इट क्लियर? ए ओज बी रुपीज़ 1100 बट वो जो डेट था वो इट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन. इज इट क्लियर? नाउ बी ही कैन नॉट फाइल अ सूट.
जब वो टाइम बार्ड हो गया, देखो लिमिटेशन लॉ है हमारे पास एक, लिमिटेशन एक्ट 1963, तो वहाँ पे क्या टाइम लिमिट दिया हुआ है केस को फाइल करने के लिए कि अगर इफ देयर इज़ अ मनी सूट इतना टाइम पीरियड होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंट उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम पीरियड में आप केस फाइल कर सकते हो। नाउ ये जो 1100 रुपीज़ का था, एक ए ने बी से लिए हुए थे 1100, वो उसके लिए टाइम बार्ड डेट हो गया था, दैट वाज अ टाइम बार्ड डेट की मीन्स उसके लिए वो केस नहीं फाइल कर सकते थे, बी सूट पर नहीं फाइल कर सकता था। नाउ ए ने क्या किया, ए ने एक रिटर्न प्रॉमिस साइन की है, जिसमें उस प्रॉमिस में उन्होंने क्या लिखा था कि जो 1100 रुपीज़ डेट जो कर्जा था 1100 रुपये का, अब वो उनको कितना पे करना है, 500 रुपीज़ का पे करना है। 1100 की जगह वो 500 रुपीज़ पे कर रहे हैं। नाउ बी नाउ फाइल्स अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ ₹500। नाउ वेदर ही कैन फाइल अ केस और नॉट, लेट अस सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल एज कॉन्सिडरेशन इज़ इनएडिक्वेट। देखो ये ऐसा नहीं है, अगर आप सेक्शन 25 देखते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहाँ पे इन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कॉन्सिडरेशन एडिक्वेट ही हो, तो कॉन्सिडरेशन इनएडिक्वेट ही हो। सिर्फ एडिक्वेसी का हम कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे फ्री कॉन्सेंट ना हो, वेयर देन वी लुक एट वेदर कॉन्सिडरेशन इज एडिक्वेट और नॉट। सो इट सेज कि इवन कॉन्सिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट ऑल्सो। इज इट क्लियर से? तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल एज कॉन्सिडरेशन इज इनएडिक्वेट। अब यहाँ पे देखो गिवन फैक्ट्स में क्या है कि 1100 है, अगर उसको वो कह रहा है कि चलो मैं केस तो फाइल नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे 1100 की जगह 500 ही मिल रहा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्या है, टाइम बार्ड डेट इज़ नो कॉन्सिडरेशन, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। इज इट क्लियर? टाइम बार्ड डेट कॉन्सिडरेशन है, दैट इज़ अंडर एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 25। थर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फोर्सेबल एज इट हैज़ सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन। इज इट क्लियर? कि जो फर्दर उन्होंने प्रॉमिस की है उससे ए विल क्रिएट हिज राइट अगेन टू रिकवर हिज ड्यू, सो प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट इज अ सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट if it is made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and they are not hereby expressly declared to be void। इसे क्लियर? एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो पार्टी की फ्री कॉन्सेंट से किया गया है, कॉम्पिटेंट है पार्टीज, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन भी लॉफुल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और वॉइड नहीं किया गया, वॉइड नहीं है। इसे क्लियर? तो उन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल में ध्यान से देखो क्या बताया है कि एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब फ्री कॉन्सेंट है पार्टीज़ की, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट है, लॉफुल कॉन्सिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और वॉइड नहीं है। नाउ लेट अस सी द फैक्ट्स। ए ने बी से अग्री किया है कि वो बी को एक घर बेचेगा, कितने का बेचेगा, 1 लाख रुपए का घर बेचेगा। इज इट क्लियर? फॉर 1 लाख का घर वो 1000 रुपये में बेचेगा। सॉरी, ए ने बी से एग्री किया था कि वो बी को 1 लाख का घर 1000 रुपये में बेचेगा। क्या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नो बिकॉज कॉन्सिडरेशन इज़ इनएडिक्वेट। तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कॉन्सिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कॉन्सिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नो बिकॉज बी हैज़ प्लेड फॉल ऑन ए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे हमें कोई उन्होंने नहीं बताया है कि उन्होंने बी ने कोई फॉल प्ले किया है, वॉट एवर। थर्ड ऑप्शन क्या है, येस बिकॉज इनएडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक एन एग्रीमेंट वॉइड। एंड द फोर्थ ऑप्शन क्या है, नो बिकॉज देयर इज़ नो फ्री एंड एक्सप्रेस कॉन्सेंट। तो हमें इन्होंने ये भी ऐसा कुछ नहीं बताया फैक्ट्स में कि वहाँ पे फ्री और एक्सप्रेस कॉन्सेंट नहीं है।
तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा, येस, बिकॉज इनएडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक एन एग्रीमेंट वॉइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है विच द लॉ विल इन्फोर्स। सो सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब वो पार्टीज़ के फ्री कॉन्सेंट से किए जाते हैं, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये एक यंग मैन है 30 ईयर्स का, बिना किसी कंसिडरेशन के ए ने बी से एग्री किया कि ए बी को 5000 रुपीज़ देगा। नाउ ए ही फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, उसने जो प्रॉमिस किया था, एग्री किया था बी से 5000 रुपये देने के लिए, अब वो 5000 रुपये देने के लिए फेल हो गया, ठीक है, उसने नहीं दिए। नाउ बी हैज़ फाइल्ड अ सूट फॉर अगेंस्ट ए फॉर द अमाउंट, वेदर बी विल सक्सीड और नॉट। लेट अस सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बी विल सक्सीड एज ए मेड द प्रॉमिस ऑफ हिज ओन फ्री विल। अब यहाँ पे देखो फैक्ट्स में क्या कोई कॉन्सिडरेशन है, हमने यही बोला है प्रिंसिपल में कि जो एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब पार्टीज़ की फ्री कॉन्सेंट हो, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। चलो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट भी हैं, पार्टीज़ की कह लो फ्री कॉन्सेंट भी है, बट वेदर देयर इज़ एनी कॉन्सिडरेशन, अगर ए बी को 5000 रुपये देगा तो बी ए को क्या दे रहा है, कोई कॉन्सिडरेशन ही नहीं है। इज इट क्लियर? सो बी फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा आपका कि बी विल सक्सीड एज ए मेड द प्रॉमिस ऑफ हिज ओन फ्री विल। सेकेंड क्या है, बी विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कॉन्सिडरेशन। इज इट क्लियर? बी, ये आंसर आएगा आपका, बी विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कॉन्सिडरेशन। थर्ड ऑप्शन क्या है, बी विल सक्सीड एज ए हैज़ द कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नो डाउट उनके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट की। फोर्थ ऑप्शन, बी विल सक्सीड एज द मनी इज़ नॉट बीइंग पेड फॉर एनी इलीगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वो भी है, ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ बी, बी विल फेल एज द एग्रीमेंट इज़ विदाउट कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन ही नहीं है यहाँ पे। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपका फर्स्ट 4 गिवन ऑप्शंस में से फर्स्ट इज़ दी ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन देन ऑल्सो यू हैव टू रीड ऑल दी ऑप्शंस। कई बार है कि आपको लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है, बट देयर मस्ट बी एनी अदर बेटर ऑप्शन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू रीड ऑल दी 4 ऑप्शंस केयरफुली, देन मार्क योर आंसर। क्लियर? सो दिस वॉज रिगार्डिंग दी कॉन्सिडरेशन। थैंक यू।